नमस्कार, प्राइम न्यूज पर ग्राउंड जीरो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। ग्राउंड जीरो में हम चर्चा करते हैं उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे है। वो खबरें हैं जो देश की तस्वीर और तासीर दोनों बदलने का मादा रखती हैं। वो खबरें जिनसे आपको बाखबर होना चाहिए। तो आज ग्राउंड जीरो में वो दो खबरें कौन सी हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला जिसका हम जिक्र करेंगे वो होगा भोजशाला विवाद का जिक्र। सुप्रीम सुनवाई हुई है, सुप्रीम दहलीज पर पहुंचा भोजशाला का मामला। 15 मई की तारीख आपको याद होगी जब इंदौर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था और खुशी की लहर हिंदू पक्ष में दौड़ गई थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने वहां से हार नहीं मानी बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जिरा करने की ठानी। और आज जब जिरा हुई सुप्रीम कोर्ट में तो यह तय किया गया कि मुस्लिम पक्ष के साथ न्याय होगा और उसके अलावा यह भी तय हुआ है कि यह मामला संवेदनशील है। इंदौर हाईकोर्ट का फैसला यथावत रखा गया है। मुस्लिम पक्ष के लिए भी कुछ फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या है वो फैसला, उसके लिए आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना होगा और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला सामने आया है। दूसरी तरफ राम के नाम को लेकर सियासत तेज हो गई है उत्तर प्रदेश में। हम सभी जानते हैं कि 27 का रण सामने है और 27 के रण में राम नाम की गूंज है। राम वो नाम है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक तारता है। लेकिन फिलहाल सियासत में कहते हैं कि राम का नाम अगर सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो तर भी जाओगे और घेर भी दोगे। तो बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। कौन किसको घेर पाता है, कौन किलेबंदी बेहतरीन कर पाता है, यह आपको दिखाएंगे कि क्या सियासत चल रही है लगातार। तो चलिए, सबसे पहली खबर पूरे मामले में भोजशाला को लेकर के सामने आ रही है। भोजशाला को लेकर के जो अपडेट सामने आ रहा है आपके साथ साझा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। परिसर में नमाज की अनुमति देने से उनका इनकार, परिसर के पास नमाज के लिए जगह देने का निर्देश है। शुक्रवार नमाज के लिए 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक जगह दें, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और दूसरी तरफ एएसआई फिलहाल इमारत की स्थिति में बदलाव ना करे, यह भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होने वाली है मध्य प्रदेश के धार स्थित बहुचर्चित भोजशाला विवाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी कर दिया है। फिलहाल अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए और कहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई फिलहाल परिसर की मौजूदा संरचना या फिर इमारत की स्थिति में कोई बदलाव नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज के लिए एक उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराया जाए। अब ग्राफिक्स के जरिए एक बार आप टाइमलाइन समझने की कोशिश कीजिए। क्या है धार भोजशाला की पूरी टाइमलाइन, देखिए इतिहास समझिए। सुप्रीम कोर्ट तक 11वीं सदी की बात करें तो परमार राजा भोज की ओर से माता वाघ देवी, जिन्हें सरस्वती देवी कहा जाता है, उनको समर्पित भोजशाला बनाई जाती है। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ऐन अल मुल्क मुल्तानी के आक्रमण के बाद में परिसर में बदलाव होने के दावे मिलते हैं, ये इतिहास कहता है। ब्रिटिश काल की बात कर लें, पूजा और नमाज को लेकर के अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई कि पूजा इस तरीके से होगी, नमाज इस तरीके से अता करी जाएगी, ये ब्रिटिश काल में हुआ। फिर 2003 एएसआई ने परिसर को संरक्षित स्मारक घोषित किया। पूजा और नमाज के लिए तय व्यवस्थाएं लागू की गई कि अगर आपको पूजा करनी तो बसंत पंचमी में आप इस तरीके से करिए, नमाज अदा करनी है तो शुक्रवार को ऐसे होगी। 2024 हाई कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने वैज्ञानिक सर्वे कराया और उस वैज्ञानिक सर्वे के बाद क्या हुआ, 15 मई 2026 को इंदौर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आता है। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी। इसमें हिंदू पक्ष के दावे को सही पाया गया, एएसआई सर्वे की रिपोर्ट को सही पाया गया और मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, इसको स्वीकार किया गया। 14 जुलाई 2026 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सभी की नजर अंतरिम आदेश पर और वो आदेश सामने आ चुका है। अब देखिए हिंदू पक्ष का दावा क्या है। माता वाघ देवी का प्राचीन मंदिर है, ये हिंदू पक्ष कह रहा है, नियमित पूजा का अधिकार चाहता है। और मुस्लिम पक्ष इधर कह रहा है कि कमाल मौला मस्जिद है, नमाज के अधिकार की मांग मुस्लिम पक्ष साफ तौर पर कर रहा है। तो इन्हीं दोनों सिलसिलों में, इन्हीं दोनों चर्चाओं में पूरी गुत्थी जो है वो उलझी हुई है। सत्येंद्र हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, सत्येंद्र का रुख कर लेते हैं, संवाददाता सहयोगी। सत्येंद्र, हम सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का इंतजार सभी को था और सभी निगाह बनाए हुए थे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीजेआई सूर्यकांत, जो कि खुद इस पूरे मामले को संवेदनशील मानते हुए सुनवाई कर रहे थे, वो क्या टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा इंदौर हाईकोर्ट का जो फैसला है वो यथावत रहेगा, जगह आपको चाहिए,
भोजशाला के पास ही जगह दीजिए, खुली जगह दीजिए। 1 से 3 बजे का समय शुक्रवार का सुनिश्चित हुआ है, व्यवस्थाएं करने को राज्य सरकार को कहा गया है। पूजा, देखिए, धार भोजशाला को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इसमें 3 याचिकाएं लगाई गई थी मध्य प्रदेश के जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से। एक याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि आप अपनी पहले दलीलें सही तरीके से पेश करिए, जिस पर आज ये अमल हुआ है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आज राज्य सरकार को यह मुकर्रर कर दिया है कि हर शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष को भोजशाला जो परिसर है उसके आसपास या इर्द गिर्द 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए जगह मुकर्रर की जाए। अब ऐसे में शासन और प्रशासन के लिए बड़ी एक चुनौती बन गया है, चूंकि 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश इंदौर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया था कि जहां पर जो भोजशाला है वहां कमाल मौला की मस्जिद नहीं, भाग्य देवी यानी सरस्वती जी का मंदिर है। उसके बाद यहां पर हिंदू पक्षों ने बकायदा वहां पर पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी वहां पर पहुंच के पूजा अर्चना की थी और वहां पर बकायदा सभी संगठनों ने मिलकर वहां पूजा अर्चना की और हनुमान चालीसा का पाठ किया था। लेकिन जहां वहीं पर जो मुस्लिम पक्ष थे वो लगातार सुप्रीम कोर्ट की शरण लिए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में लगातार